तस्वीरों को आप देखिए, लेकिन अब भी ये खड़ी है। दी आर्टिस्ट वो हमारे साथ अभी हैं जिनका नाम है रिया। वैन में भले ही हॉर्स पावर हो, लेकिन रिया जी के हाथ में इतनी पावर थी कि वो वैन वहीं रुक गई और जितने लोग अंदर थे वो सब बाहर आ गए। अब इस पिक्चर के बारे में क्या ही बताऊं मैं, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा प्यार। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी अलग किया, क्योंकि इसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ, हम जो एक्चुअल काम करने आए थे हम वहां चले गए, और वो करने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनका हेयर कट कराने चली गई। क्या बात है, मतलब यहाँ आंदोलन कर दिया, वॉइस एंड फेस ऑफ द मूवमेंट हो गए और फिर बाल कटवा लें थोड़ा सा। उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब ये चल रहा था कि मैं हाथ से ट्रक रोक दूंगी? मतलब आप कैप्टन अमेरिका या किसी डीसी मल्टीवर्स में चली गई थी क्या, वंडर वुमन? उस समय तो मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा है। अगर ये क्लिप आप देखेंगे तो मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। जब आवाज आ रही थी तब मैंने अभी शुरू किया है कि ठीक है, आवाज आ रही है, आजादी की आवाज आ रही है, तो इन्हें आजाद करो। ये सोशल मीडिया से ये जो तस्वीर है आपकी कि आप ऐसे करके पोज कर रही हैं और यूं कर रही हैं, इसमें अगर आपको बुकेज मिले हैं तो रिया जी ब्रिक बैट्स भी मिले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये अपना चमक रही हैं, इनको जरा चमकने का शौक है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो जब लोग आपके 10 लोग अगर आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो 2 लोग आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं। और हाँ, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से बात करी थी कि प्लीज अपने पुलिस वाले कर्मियों को आप वहां तैनात कीजिए, मैं सामने आऊंगी और फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी, और फिर आप हाँ बोल दीजिएगा, ये वी ऑल विन। अक्सर जेनजी के ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि अलहद्दी हैं, निखट्टू हैं, काम नहीं करना चाहते, कोई पोजीशन नहीं लेना चाहते, आलसी हैं, इंस्टाग्राम दे दो, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर रील देखेंगे, बस यही काम। तो जेन जी में जो जी है वो जिद्दी के लिए है, वो जिद्दी, हम अड़ जाएंगे। ये जो बड़ा डायलॉग आपने मारा, ये अभी 2-1 दिन में निकलने शुरू हुए या इसका एक लंबा इतिहास है? जेन जी इज इक्वल टू जिद्दी। वाह! कि आप महाराष्ट्र में हैं। एक चीज मुझे बड़ी रोचक लगती थी, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ देख के, थांबा। थांबा। हाँ, आपको लगता है आपने थांबा कर दिया है? थांबा। हाँ, थांबा, नो पुढे 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 मागे। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही रेस किया है, जहाँ आप गलत हो तो देख रहे हैं वहाँ खड़े हो जाओ। तो मेरे लिए आई एम जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मैं अपने हक मांग रही हूँ तो मेरी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं बाकी लोगों के प्रति, मैंने बस वो निभाई है। क्रांति भाव एक महिला के मन में होना कितना जरूरी है। यहाँ भी देखिए ना, चाहे आयशा की प्रेसिडेंट नेहा हो, चाहे आप हो, और भी तमाम महिलाएं जो बिल्कुल एकदम फोरफ्रंट पर हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आपने उनको देखा, वो जो ऐसे खड़ी हैं छात्रा, कि वो बचा रही हैं बाकी लोगों को, और वो पीछे से पुलिस का डंडा आ रहा है उनकी तरफ और बैग वो ऐसे पीछे देख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैंने। सैल्यूट टू हर। मैंने स्क्रीनशॉट डाला अपने इंस्टाग्राम पे। पापा ने कहा थोड़ा आराम से धक्का मारना, बोनट टूट जाएगा। ये जो जिम्मेदारी है, आपको लगता है ये अपने आप में एक जिम्मेदारी भी बन जाती है? ऑफ कोर्स, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इज्जत को बना के रखना है लोगों की नजरों में। डेफिनेटली, मतलब काम के तरफ से भी मुझे जो ऑफर्स आ रहे हैं, आप मुझे और उसे डबल चेक करना पड़ रहा है ताकि ताकि क्या बात है, मेरा प्लग कर दिया आपने तो। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब ये तस्वीर तो आपने देखी ही है, इसे कहा जाता है दी आर्ट, और दी आर्टिस्ट वो हमारे साथ अभी हैं जिनका नाम है रिया। आर्ट ये है कि जब मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्टर्स एक वैन में भर करके पुलिस ले जा रही थी, तो वैन में भले ही हॉर्स पावर हो, लेकिन रिया जी के हाथ में इतनी पावर थी कि वो वैन वहीं रुक गई और जितने लोग अंदर थे वो सब बाहर आ गए, और अब वो रातों रात एक ऐसी इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं मेरे लिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी मेरे लिए कभी एक सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। भाई, मैं तो यही कह सकता हूँ, यू हैव अर्न्ड इट फॉर योरसेल्फ। मुझे ये बताइए कि ये पीछे लिखा हुआ है ग्रेविटी, एंड आई कैन टेल यू कि एक ऐसा ग्रेविटेशनल पुल इस तस्वीर की तरफ लोगों का आया है कि अब इसको आंदोलन का एक फोटो ऑफ द मूवमेंट बताया जा रहा है। ये परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा बताएं।
I'm speechless. I am still trying to take it all in. It feels like a dream. I'm on autopilot actually. अब रिया नहीं बोल रही, अब वो लड़की जो थी वही यहाँ अपियर हो रही है। वो आप उसे कोई भी नाम दे दीजिए, ग्रेविटी उसको नाम दे लीजिए, तो ग्रेविटी थी वो, यू नो, जो जिसने ये सब कर पॉसिबल किया है। अब इस पिक्चर के बारे में क्या ही बताऊं मैं। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा प्यार और बेशुमार मुझे मोहब्बत मिली है, जो पूरी पूरी दुनिया से एक्चुअली कह सकते हैं, इंटरनेशनली। तो ये एक मेरे लिए तो ये काफी सरल और काफी ऑर्डिनरी मोमेंट था, क्योंकि मैं बचपन से, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे रेज किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी अलग किया, क्योंकि इसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ, हम जो एक्चुअल काम करने आए थे हम वहां चले गए, और वो करने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनका हेयर कट कराने चली गई। क्या बात है। मतलब यहाँ आंदोलन कर दिया, वॉइस एंड फेस ऑफ द मूवमेंट हो गए, और फिर बाल कटवा लें थोड़ा सा। कुछ ऐसा ही। बट मुझे नहीं पता था वॉइस एंड फेस ऑफ द मूवमेंट में बन जाऊंगी, ऐसा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी भी मैं लोगों से कहती हूँ जो मुझे बोलते हैं कि मैं इसका चेहरा बन चुकी हूँ, मैं एक इमेज हूँ, एक छवि हूँ। मैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि मैं शायद इस मूवमेंट की थोड़ी सी एक एक छोटा सा हिस्सा बनी हूँ, और एक छोटी सी आवाज है मेरी जो बुलंद है। पर इस मूवमेंट का जो फेस है, वो डेफिनेटली जो छात्र आज हमारे साथ नहीं है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, गवर्नमेंट ने जो किया है उसकी वजह से, वो इस मूवमेंट के फेस है, हम छोटा सा हिस्सा है उसका। ये जो तस्वीरें चल रही हैं मेरे सहयोगी और साथी सोहित मिश्रा के सौजन्य से, ये इसको थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त में, मैं जानता हूं आप थक गई होंगी बोल बोल के, लेकिन जरा संक्षिप्त में उस समय दिमाग में क्या चल रहा था। मतलब ये चल रहा था कि मैं हाथ से ट्रक रोक दूंगी, मतलब आप कैप्टन अमेरिका या किसी डीसी मल्टीवर्स में चली गई थी क्या, वंडर वुमन ऐसे करके। आप हंसेंगे जब मैं ये बोलूंगी कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। क्योंकि अगर कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता तो ये मोमेंट जो है वो पास हो जाता, और मैं ये नहीं कर पाती। तो इससे पहले कि मैं अपने दिमाग में बिजी हूँ, मैंने बस ये सोचा था कि मुझे इसे रोकना है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर पाती तो मेरा आंदोलन में होना एकदम जाया होता। वो इट बीट्स द होल पर्पस ऑफ बीइंग देयर, ऑफ बीइंग प्रेजेंट देयर। बस यही था, और ज्यादा कुछ नहीं। रिया जी, मुझे एक चीज जो मैं देखना चाहता हूं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे लोग आपके समर्थन में आए, दूर से हूटिंग वगैरह हुई, कुछ लोग करीब आए, फिर वो लोग पीछे चले गए। बहुत लंबे समय तक मैंने इन तस्वीरों में देखा है कि अभी देखिए लोग हैं आपके आसपास हैं, नारा वारा लगा रहे हैं, लेकिन फिर सब छिटक जाते हैं। शुरुआत में भी आप अकेली थी और बाद में भी आप अकेली रही। तो ये जो एक बायस्टैंडर हो जाने की एक जो तकलीफ है समाज की, क्या ये आपने महसूस किया, या उस समय ये सब कुछ अकर ही नहीं कर रहा था? उस समय तो मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा है। अगर ये क्लिप आप देखेंगे तो मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। जब आवाज आ रही थी तब मैंने अभी शुरू किया है कि ठीक है, आवाज आ रही है, आजादी की आवाज आ रही है, तो इन्हें आजाद करो। और फिर जब मैं थक गई, मेरे घुटने में दर्द था, इसलिए वो पोज लोग बोल रहे हैं, मैं पोज कर रही हूँ वहां ऐसे करके एक पैर पर, मेरे घुटने में दर्द था, तो मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं फिर घूम गई। और फिर मैं घूम के ऐसे मैंने पीछे इसका टेका भी ले लिया था, क्योंकि जाना है तो नदियां पार जाना है तो इनको मेरे ऊपर से जाना है, लेकिन मैं इनको बिना छोड़े तो जाने नहीं दूंगी। और वो आप कामयाब रही, क्योंकि आपके जितने सब साथी अंदर थे वो तो सब बाहर हो गए आपके सौजन्य से। तो क्या आप एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानती थी। कोई मैं अकेली थी, जो मेरे पीछे है, मेरे आगे है, मेरे साइड में है, अंदर है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, किसी को मैं पहले से नहीं जानती थी, किसी को मैं मिली भी नहीं हूँ। तो वो ऑफ कोर्स मैं डटी रही, मैं अड़ी रही। जब आप बॉम्बे में रहते हैं तो आपको पता है, जब ऐसे कुछ रास्ते पर होता है और आप गाड़ी में हो तो आपको गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए, तो वो गाड़ी में ही रहे, उन्होंने आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वो अड़े रहे और मैं भी अड़ी रही। आई स्टूड माई ग्राउंड एज वेल। और उसके बाद उन्होंने रिलीज कर दिया स्टूडेंट्स को, या तो मेरे ऊपर से जाते, और आप बहुत सारे लोग हो गए थे, तो मेरे ऊपर से जाएंगे तो पीछे और 100 लोगों के ऊपर से जाएंगे, और फिर पीछे से ट्रैफिक भी आ रहा है, तो उन्हें रिलीज करना ही पड़ा, उन्हें पता था, वरना मैं जाती ही नहीं। मुझे ये बताइए, हाँ करो या मरो वाली बात थी, लेकिन ये जो तस्वीर है आपकी कि आप ऐसे करके पोज कर रही हैं और यूं कर रही हैं,
इसमें अगर आपको बुकेज मिले हैं तो रिया जी ब्रिक बैट्स भी मिले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये अपना चमक रही हैं, इनको जरा चमकने का शौक है, उसके बाद इनके इंस्टाग्राम पे रील और लाइक वाइक हो जाएंगे, तो ये इसलिए हो रहा है ये सब। बिल्कुल, लोग कहते हैं। एंड सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हाँ, महात्मा गांधी जी के लिए, नेहरू जी के लिए, सावित्रीबाई फुले पे तो उनके ऊपर तो पत्थर फेंके गए थे। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो जब लोग आपके 10 लोग अगर आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो 2 लोग आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं। और हाँ, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से बात करी थी कि प्लीज अपने पुलिस वाले कर्मियों को आप वहां तैनात कीजिए, मैं सामने आऊंगी और फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी और फिर आप हाँ बोल दीजिएगा, ये वी ऑल विन। I mean, come on, try to make sense of it. Use your own brain. What is the climax of the situation? What is the storyline? Seriously, I don't want to flatter these people by giving them a response, but anyway, काफी सारे सवाल हैं। जब एक ऐसा बोलता है ना तो उसके आसपास के चारों होते हैं वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली, मैंने 2 दिन से कुछ पोस्ट भी नहीं किया था। फेम फेम फेम, मैंने खुद ने कुछ पोस्ट ही नहीं किया है, तो किस चीज का फेम भाई। मैंने अभी एक रील पोस्ट की है टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। रिया जी मुझे ये बताइए, एक जेन जी, और मैं समझ सकता हूं कि आप इसी जेन जी का प्रतिनिधित्व करती हैं, कम से कम प्रतिनिधित्व, चलिए बड़ी जिम्मेदारी वाला शब्द है, उसी जेन जी का एक हिस्सा है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि अक्सर जेन जी के ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि अलहद्दी हैं, निखट्टू हैं, काम नहीं करना चाहते, कोई पोजीशन नहीं लेना चाहते, आलसी हैं, इंस्टाग्राम दे दो, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर रील देखेंगे, बस यही काम है। तो ये तस्वीर तो उसकी बड़ी उलट है। बिल्कुल। एंड आई थिंक पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, हफ्तों में जो भी हुआ है, आज वही लोग जो बोलते थे ये निखट्टू हैं, ये लेजी हैं, इनसे कुछ हो नहीं पाता है, इनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, हाँ, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या कर दिखाया इन लोगों ने, क्या कर रहे हैं। तो जेन जी में जो जी है वो जिद्दी के लिए है, वो जिद्दी हम अड़ जाएंगे। ये बताइए, ये जो बड़ा डायलॉग आपने मारा, ये अभी 2-1 दिन में निकलने शुरू हुए हैं या इसका एक लंबा इतिहास है? जेन जी इज इक्वल टू जिद्दी, वाह, ब्रांड न्यू। ये तो मेरा थंबनेल होगा रिया जी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ पक्का। तो एक्चुअली डायलॉग तो हम पहले से ही मारते आ रहे हैं। मैंने 4.5 साल की उम्र से थिएटर करना शुरू किया है, तो मैंने 13 साल के लिए थिएटर किया है रंगमंच पर, और मैंने ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म किया है। बाघा बॉर्डर ने मुझे फेलिसिटेट किया था मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा, एंड एट अ वेरी यंग एज, आई वाज प्रोबेबली जस्ट 15 then. A 15-year-old getting felicitated at Baga border for her contribution to arts and drama is something that I did not understand then. I was like, oh, chocolates bhi mil rahe hain. But now I understand what that holds. Now I understand what this one thing that you do, you know, बस, अब बस, ये हम अपने लाइफ में भी अपने मॉम डैड को भी बोल देते हैं ना, अरे मम्मी बस करो। तो अब हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, अरे अब बस करो यार। और क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में मतलब मुंबई में तो मेरा काफी आना जाना रहता है, एक चीज मुझे बड़ी रोचक लगती थी, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ देख के, थांबा। थांबा। हाँ, आपको लगता है आपने थांबा कर दिया है, थांबा। हाँ, थांबा, नो पुढे 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 पुढे, मागे। रिया जी मुझे ये बताएं कि अभी ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें अब सरकार से बातचीत भी चल रही है, तो जितना एक लोकतंत्र में कॉन्फ्रंटेशन जरूरी है, उतना ही कॉन्वर्जेशन भी जरूरी है। जितना डिसेंट जरूरी है, उतना ही डायलॉग जरूरी है। देखिए, थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी मैं भी कर लेता हूं, तो मैं अब आपसे ये आपके क्या विचार हैं इस पे? मेरे विचार इस पर ये होंगे कि जब मैंने ये जो मोमेंट क्रिएट हुआ था,
इससे कुछ मिनटों पहले मैं जब देखा था ये सब हो रहा है, तो सबसे पहले मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने पोलाइटली डायलॉग किया था। डायलॉग, कुछ भी आप सॉल्यूशन चाहते हैं किसी भी चीज का, सो डायलॉग इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू हैपन। Whatever follows after that is, up to the situation and up to the two people who are reciprocating. But for this, मैंने सबसे पहले मैं पुलिस जो कर्मी है उनके पास जाकर मैंने उनसे पूछा था, एक सवाल था मेरा, अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको सवाल पूछने हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, क्या आपके पास मेमो है, क्या आपके पास परमिशन है, मेमो है, रिटन में कहीं लिखित में है आपके पास, ये आपको करना है, किसी से ऑर्डर्स मिले हैं? उन्होंने ऐसे नीचे देख लिया, और जब कोई आपसे नजरें चुराता है, आपको पता है कि वो गलत है और उन्हें भी पता है वो गलत है, इसलिए उन्होंने मुझसे नजरें चुराई। तो मैंने फिर समझ लिया कि ये गलत है और मैं इसे सही कर सकती हूँ। As a citizen of India, I can make this wrong right with whatever ability that I have to my best extent. I did not expect this to blow up like this, to go viral or anything. It was not about ki what can I do. It was about what must I do. बहुत शानदार। मुझे ये बताइए कि आपके महाराष्ट्र में जरा लाड़की बहन की बहुत बात होती है, लेकिन लाड़की बहन को तो 1500 रुपए दिए जाते हैं, वो भी नहीं दिए जाते हैं अभी, वो भी एक अपने आप में ही एक चर्चा हो गई है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद आपको झांसी की रानी, मुंबई की झांसी की रानी की उपाधि भी दी जा रही है। अब आपको व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में क्या सुनना ज्यादा पसंद? आप लाड़की बहन बनना चाहेंगी या झांसी की रानी, या लाड़की बहन भी झांसी की रानी हो सकती है? वैसे जेन्युइनली लाड़की बहन ने मुझे तो कोई फायदा नहीं दिया है। मैं बस अपने भाई की बहन हूँ, वो 9 साल का है। हाँ, और जो आपने बोला झांसी की रानी, वो तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई। ना मैंने गोलियां खाई हैं, ना मैंने तलवार झेले हैं, तो वो एक 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 ओहदा है जो मैं डिजर्व इस पे तो नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अगर ये कहा जाए तो मे बी उन्होंने रेजोनेट किया है इसके साथ लोगों ने, कि वो भी कहीं अकेला महसूस करते हैं, कहीं डरे हुए रहते हैं। तो यहाँ मेरा अकेला खड़े रहना एक सिंबल है कि अब डरना मना है। सो मे बी इसलिए, बट मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही रेस किया है, जहां आप गलत होते देख रहे हैं वहां खड़े हो जाओ। सो मेरे लिए आई एम जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मैं अपने हक मांग रही हूँ तो मेरी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं बाकी लोगों के प्रति, मैंने बस वो निभाई है। मैं आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं रिया जी, और वो ये है कि बहुत जल्द, बहुत ही जल्द हिंदी फिल्म जगत से कुछ इस तरीके का सीन किसी फिल्म या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप देखेंगी, जिसमें कोई किरदार निभा रहा होगा ऐसे करके पुलिस की वैन को रोकने का। देखिए, ये मुंबई नगरी है। हाँ, थांबा थांबा सिंगम में यूज होगा, पुलिस बोलेगी थांबा, उनो रिवर्स। तो बाजीराव सिंघम बनना है आपको? नहीं, मैं तो सबसे अर्ज करती हूँ, मैं ये जो हमारी पुलिस है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप सच में यू आर स्लीपिंग ऑन द मोमेंट दैट यू कैन बी रियल लाइफ सिंघम्स। सो प्लीज आप बने, आप अपना जो ड्यूटी है वो अच्छे से निभाए, रिस्पॉन्सिबली निभाएंगे। मैंने उन्हें वहां भी कहा था कि सर मुझे पता है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट अपनी ड्यूटी आप रिस्पॉन्सिबली करें। रिया जी, मुझे ये बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया दैट यू हैव बीन रेज्ड दिस वे एट होम, तो घर की परवरिश में एक बागी तेवर रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। घर में अगर ये बताया जाए कि जब कुछ पसंद ना लगे तो बोल दो आई प्रोटेस्ट, ये अगर हौसला मिल जाए तो आपका मन करता है कि भाई कर गए हम। लेकिन वहीं घर में और ऐसी बहुत महिलाएं होती हैं जिनको रोका जाता है, बोला जाता है कि तुम चुपचाप निकलो, तुम ये करो वो करो, तो फिर उससे कॉन्फिडेंस घटता है। तो मैं एक तो घर की परवरिश और उसके बाद उसके माहौल के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट कि महिलाएं रिबेल करें? क्रांति भाव एक महिला के मन में होना कितना जरूरी है? यहां भी देखिए ना, चाहे आयशा की प्रेसिडेंट नेहा हो, चाहे आप हों, और भी तमाम महिलाएं जो बिल्कुल एकदम फोरफ्रंट पर हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आपने उनको देखा, वो जो ऐसे खड़ी हैं छात्रा, कि वो बचा रही हैं बाकी लोगों को, और वो पीछे से पुलिस का डंडा आ रहा है उनकी तरफ, और बैग वो ऐसे पीछे देख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैंने। सैल्यूट टू हर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हाउ इंपॉर्टेंट इज बीइंग रेबेलियस?
रिबेल होना, क्रांतिकारी होना, बोलना कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये कितना जरूरी है खास तौर से महिलाओं के लिए? मेरे हिसाब से बोलना हर किसी के लिए जरूरी होता है, बट खास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि हमें हमेशा बोला गया है कि अगर तुम चुप रहोगी तो तुम संस्कारी हो, अगर तुम चुप रहोगी तो तुम हमारे एक मैं मेरे पेरेंट्स आगरा से हैं, तो बोलते हैं सहूर वाली है ये लड़की, इससे सहूर है, ठीक है, अगर वो चुप रहेंगी तो। बट ये वो नहीं समझते चुप्पी का मतलब होता है कि आप ओके हैं। अगर आप ओके नहीं है तो आपको जरूर बोलना चाहिए और जरूर अपनी आवाज को रोशनी देनी चाहिए, मुझे लगता है। और मेरी घर में भी मुझे यही सिखाया गया है। मम्मी पापा कभी कभार बोलते तू चुप रहे, तुझे क्या पता, मैं चुप हो जाती हूँ। बिकॉज विद जेनजी हम ऑल्सो अपनी बात रखने से पहले हम ये भी जानते हैं कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन ऑल्सो, everyone has their own faith also. I have my own faith, they have their own faith, you have your own faith, and I don't want to interfere with yours, and they don't have to, you know, put me down because of mine. So this is what goes on in my family also. वो मुझे बोलते हैं मम्मी आपको नहीं पता है, मैं बोलती मम्मी आपको नहीं पता है कैसे होता है, तो बोलते मुझे जानना भी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ है। मतलब बहुत अच्छी बात है आपके साथ ऐसा हुआ है, बट अब ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी जर्नी है, और मेरे डिसीजंस मुझे कैसे बनाने हैं वो मैं तय करूंगी। आप मेरे साथ रहो, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू, ताकि मैं आकर आपको बता सकूं। जैसे ये हुआ तो मैंने सबसे पहले पापा को बताया, मैंने घर क्या पे बोले वो? मैंने पापा को वहां से फोटो भेजी, मुझे नहीं पता था, मैंने बस ये बोला पापा पापा, पता है मैं डर गई थोड़ा, आई वाज प्राउड ऑफ माई सेल्फ बट ऑल्सो आई वाज लाइक ये क्या था। सो आई इमीडिएटली फेस टाइम माई पापा फ्रॉम द प्रोटेस्ट एंड आई एम लाइक ये हुआ, मैंने वीडियोस भेजे उन्हें, मुझे वहां के लोगों ने मुझे एयर ड्रॉप इमीडिएटली कर भी दिया था। सो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट, यू नो, वेरी अमेजिंग विद दिस जनरेशन कि ओ तुमने वीडियो लिया था, प्लीज मुझे भेज देना ना। हाँ, तो उन्होंने मुझे भेजा, मैंने पापा को भेजा, पापा ने मैंने स्क्रीनशॉट डाला अपने इंस्टाग्राम पे, पापा ने कहा थोड़ा आराम से धक्का मारना, बोनट टूट जाएगा। क्या क्या टूट जाएगा? बोनट, गाड़ी का बोनट टूट जाएगा। अब ये जवाब प्राप्त करके आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जान रहा हूं बड़ा दकियानूसी टीवी न्यूज टाइप सवाल पूछ रहा हूं, कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन भाई पिताजी को आप कुछ बता रही हैं, वहां से डांट भी पड़ सकती थी, लेकिन वहां से जो ये रिस्पॉन्स आया वो तो मैं हंसी, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कितने अनसीरियस है मेरे पापा, तो आप मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे करके खड़ी हो जाऊं, मैं तो स्माइल करूंगी यार, मैं खड़ी हूँ वहां तो ऐसे करके को खड़ी रहो, ऐसे करके भी तो खड़ी रह सकती हूँ। तो मजा आ गया। और उसके पहले मैं नहीं जाने वाली थी, मैंने पापा को बोला आई थिंक कैंसिल हो गया है, आई थिंक परमिशन नहीं मिली है। पापा ने बोला तो क्या हुआ, जा जा, बाकी सब जरूर आएंगे। रिया जी, आखिरी कुछ सवाल। आपको लगता है कि आपने जो डर खोया, एक डर होता है ना कि ये करने से क्या होगा, ये वो इनहिबिशन जिसे कहा जाता है, वो डर आपने खोया, आपको लगता है ये और भी लोगों के मन में जो डर है उसको खत्म करेंगी ऐसी तस्वीरें? कम से कम अपने हक के लिए फिर डरे नहीं, देखा बिल्कुल, जाए। मुझे काफी सारे मैसेजेस आए हैं, काफी सारे, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं उन सभी को यहीं से बोलूंगी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टू से। आई कैन नेवर बी थैंकफुल इनफ टू एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट 48 आवर्स। एक तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे खुद को नहीं पता था, जब भी कोई ऐसा बोलता है कि आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू एंड यू नो, किसी एक इंसान ने मुझे कहा था, काफी ने कहा है, बट सबसे पहले ये एक आया था कि जब मेरी बेटी होगी और जब वो मुझसे पूछेगी कि पापा ये पेट्रियट क्या होता है, मैं आपकी फोटो दिखाऊंगा। ये जो जिम्मेदारी है, आपको लगता है ये अपने आप में एक जिम्मेदारी भी बन जाती है? ऑफ कोर्स, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इज्जत को बना के रखना है लोगों की नजरों में। डेफिनेटली, मतलब काम के तरफ से भी मुझे जो ऑफर्स आ रहे हैं, अब मुझे और उसे डबल चेक करना पड़ रहा है, ताकि ताकि क्या ये जो बात है, मुझे मेरा प्लग कर दिया आपने तो। ब्रांड डील्स, फेम। तो फिर थांबा। तो फिर मैं, सॉरी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी है।
डेफिनेटली तो जो भी अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि अब क्या करना है, बिकॉज दे आर इन अ वे लुकिंग एट मी, जिन्होंने भी देखा है, सम पीपल हु फेल्ट अलोन, दे आर आस्किंग मी, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे सेलिब्रिटीज को आप बोलते हैं कि प्लीज स्पीक अप, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग अप, दैट मीन्स दे हैव अ प्लेटफॉर्म एंड दे आर नॉट यूजिंग इट, और दे आर नॉट यूजिंग इट वेल, और दे आर यूजिंग इट रॉन्ग। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर मैं कुछ भी यहाँ गलत बोल दूं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, या कुछ भी मेरे मुंह से निकल जाए, तो वो काफी लोगों को गलत लग सकता है, सही लग सकता है। So I have to be very careful of what I say. I have to be very careful, and I have to maintain my stand, because I see a lot of eyes are on me now. So I am not trying to dissuade anyone from doing what is right, but if ever you find yourself in a position which I am and tonight, please always remember, जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल चीजों का भी रिपोस्ट नहीं कर रही हूँ कि कोलैबोरेशंस काफी आ रहे हैं, बट मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया है, मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। मेरे अकाउंट में मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है प्लीज टैक्स फाइल करना है, भेजो, मैंने भेजा, मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि अकाउंट में कुछ है ही नहीं। ये भी जेंजी की खूबी है, मैं कह दो, है इसमें शर्म की बात क्या है, क्या लाज, किससे छुपाना, क्या छुपाना, बहुत खूब। रिया जी, मुझे आप ये बताएं कि आपने, वैसे ये तो आपका और हमारा एक ये भी नाता निकल आया कि आप आगरा की हैं और मैं फैजाबाद अयोध्या का, तो यूपी कनेक्शन भी है यहाँ पर। हाँ, अरे तो हाँ, तो अब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आगे आप क्या करना चाहती हैं। आई हैव हर्ड इन सम इंटरव्यूज कि आपने थिएटर, अभी आपने बताया थिएटर का आपका बैकग्राउंड है, थिएटर आपने किया है, इसको लेकर के आप स्क्रीन प्ले वगैरह भी लिख रही हैं। तो अब आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम भी होती है, सॉरी बोलते बोलते याद आया, ऐसे आंदोलनकारी लोगों से जरा इंडस्ट्री बचती है कि न जाने कहां मुसीबत में डाल देगी। तो एक तरफ तो हो सकता है इसको लेकर के थोड़ा सा यश प्राप्त हो, और दूसरी तरफ ये भी हो कि लोग सकुचाएं कि नहीं भैया रिया से बच के रहो, पता नहीं क्या ही कर दे, बोल देगी, हमारी गाड़ी ना रोक दे। बिल्कुल। इसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, क्योंकि पिछली, जो जैसा आपने बोला कि प्लेटफॉर्म मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, तो मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। पर जब आप ये कह रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, ये मेरे नसीब में लिखा था, तो ये हो रहा है। मैंने बोला है, मेरे पापा का सपोर्ट, मेरी मम्मी की ब्लेसिंग्स, मेरा करेज और गॉड्स प्लान, ये सब मिलकर ये चीजें हो रही हैं। तो आई विल ट्रस्ट द प्रोसेस, आई विल ट्रस्ट द जर्नी। अगर कोई डरता है मुझे, मेरे साथ काम करने से, तो इट सेज अ लॉट अबाउट देम देन इट सेज अबाउट मी। आई लव योर एक्सप्रेशंस। बाप रे बाप, नहीं क्योंकि इतनी 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 गूढ़ अर्थ वाली बातें हैं कि जरा समय लगता है प्रोसेस करने में, और मुझे ऐसे लगता है कि ये भी अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। खुल करके अपने आप को, होता क्या है कि उम्र के साथ आप बहुत सारी चीज़ों में सेकंड गेस करने लगते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है जी कि आप 10 बार सोच रहे हैं कुछ बोलने से पहले, लेकिन कभी कभार 10 बार नहीं सोचना होता, 5 बार सोच के भी काम चल सकता है, और वो चीज़ मैं सीख रहा हूँ आपके बोलने से। थैंक यू सो मच रिया जी, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एक बात क्या मैं आपसे कह सकती हूँ? बिल्कुल सर, आप मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग ऑफेंसिव, बट आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर मैंने वर्ड यूज किया है, तो सारे पेरेंट्स जो हैं, जो आपके एज के हैं और मेरे पेरेंट्स के एज के हैं, वो सब भी आपकी बातें सुनते हैं, देखते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी सभी पेरेंट्स से कि ये जो बच्चे हैं, जो हम बच्चे हैं, एक हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है आप हमारे लिए चिंतित हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि डोंट वरी। देखिए, एक बच्ची ने क्या कर दिया है, बट उन्हें भी उनकी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, डिसीजंस बनाने का पूरा अधिकार है। तो आप, अगर आप संयम रखेंगे और आप उनसे पूछेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप एक जर्नी से आए हैं, तो उनकी भी एक जर्नी है। let them understand and do what they are doing. अब ये पेरेंट प्यूपिल टॉक ना बन जाए बस। इसमें मेरा बस तर्क ये है कि देखिए, अगर कुछ बताया या समझाया भी जा रहा है
तो दैट इज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस विद एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बस माँ बाप का यही भाव होता है। मैं तो खुद मानता हूं कि मेरे बच्चे भी प्रोटेस्ट करें, मैं तो खुद भी I ये चीज agree, मानता हूं। but you also want them to be safe. That is understandable. एग्जैक्टली यही भाव है। लेकिन बहुत शानदार, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपने बेटे को और बेटी को, दोनों को ही खास तौर से ये इंटरव्यू जरूर दिखाऊंगा। रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद डबल चेक पर वक्त देने के लिए। थैंक यू। Thank you so much. Checking out.